हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीना ट्यूटोरियल्स। आज का हमारा टॉपिक है इंस्टेंस तथा स्कीमा। तो आइए शुरू करते हैं। एक समय में डाटाबेस में स्टोर किया गया डाटा डाटाबेस का इंस्टेंट कहलाता है। इसमें स्कीमा के बिना नहीं हो सकता। डाटाबेस का डिज़ाइन डाटाबेस स्कीमा कहलाता है। साधारणतः स्कीमा स्थायी होते हैं, वे बहुत कम बदलते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज की डाटा टाइप डेफिनेशन स्कीमा के समान है, इसलिए इस डाटा टाइप द्वारा डिक्लेयर किया गया वेरिएबल एक इंस्टेंट होता है। इंस्टेंट के लिए मेमोरी एलोकेट की जाती है, जबकि डाटा टाइप के लिए नहीं की जाती। जब डाटाबेस में रिकॉर्ड डाटा स्टोर किए जाते हैं तो डाटा को सेकेंडरी स्टोरेज या फिर स्टेप्स एलोकेट की जाती है। जब हाई लेवल लैंग्वेज द्वारा वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है तो मेन मेमोरी दी जाती है। ऐसे में HLL में डिक्लेयर किए गए वेरिएबल को इंस्टेंट कहते हैं। यदि डाटा टाइप एक स्कीमा है तो वेरिएबल उसका इम्प्लीमेंटेशन है। वेरिएबलों को मेमोरी एलोकेट की जाती है। ऐसे वेरिएबल इंस्टेंट कहलाते हैं, जो कि डाटाबेस के इंस्टेंट के समान है। टाइप के आधार पर इंस्टेंस कोई भी वैल्यू ले सकते हैं जब भी आवश्यकता होती है। ये बदलते रहते हैं। वेरिएबल की तरह डाटाबेस इंस्टेंट भी बदलते रहते हैं। डाटा व्यू में बताया गया फिजिकल लेवल याद कीजिए। यहाँ से समझना आवश्यक है कि डाटाबेस प्रत्यक्ष रूप से फिजिकल लेवल व्यू से डिज़ाइन किया जाता है, जहाँ डिज़ाइनर को फील्ड के नाम, वेरिएबल तथा उनके डाटा टाइप का ज्ञान होना आवश्यक है। उस भाग में बताए गए उदाहरण में कई फील्ड हैं। अब इसे समझने के लिए इनकी लिस्ट हम दोबारा बनाते हैं। जैसे फिजिकल साइन लेवल हो गई, जैसे कि EID यानी कि इंटरगेट विथ 5 यूनिक EID, तो उसका नंबर क्या आ जाएगा न्यूमेरिकल में 5। जैसे नेम, कैरेक्टर 30, सैलरी न्यूमेरिक है तो इसमें क्या आ जाएगा 15। एड्रेस ये कैरेक्टर है तो एड्रेस कितने वर्ड में आ सकता है 40 वर्ड में, मिनिमम 40 वर्ड्स। इस तरह से उपरोक्त लिस्ट सिर्फ एक प्लान है, एक स्कीमा है। डाटा डेफिनेशन, डाटा स्टेटमेंट या कमांड द्वारा जब डाटाबेस बनाया जाता है तो एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। इसका C भाग का स्ट्रक्चर डेफिनेशन से भी कम कंपेयर किया जा सकता है। डिफाइन किया गया स्ट्रक्चर एक प्लान है, एक स्कीमा है या यूज़र द्वारा डिज़ाइन किया गया डाटा टाइप है। सिर्फ स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने से मेमोरी एलोकेट नहीं होती है। निम्न वेरिएबल की डेडिकेशन व डिक्लेरेशन को देखिए जो इस डाटा टाइप का प्रयोग करता है। वेरिएबल E1 की वैल्यू का कलेक्शन इंस्टेंट कहलाएगा, जहां स्ट्रक्ट M एक स्कीमा है। किसी भी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एब्स्ट्रैक्शन के लेवल के अनुसार स्कीमा होते हैं। निम्न लेवल पर एक फिजिकल स्कीमा तथा उच्चतम लेवल पर कई सब स्कीमा होते हैं। इन्हें सब स्कीमा इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका कलेक्शन एक स्कीमा बनाता है, जिसे इंटरमीडिएट लेवलों पर लॉजिकल स्कीमा कहते हैं। फिजिकल स्कीमा का लॉजिक स्कीमा द्वारा बनाया जाता है। बिना अन्य लेवलों को प्रभावित किए स्कीमा को डेफिनेशन बदलना या डाटा की इंडिपेंडेंस कहलाती है। डाटा की इंडिपेंडेंस 2 लेवल पर संभव है तथा वे लॉजिकल तथा फिजिकल हैं। इसी प्रकार फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस एप्लीकेशन प्रोग्राम को प्रभावित किए बिना फिजिकल स्कीमा को बदलना संभव है। यह सही है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम फिजिकल स्कीमा का उपयोग करता है, लेकिन परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए जब फिजिकल स्कीमा में बदला जाता है तो एप्लीकेशन प्रोग्राम को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं होती है।
बदले गए स्कीमा का प्रयोग करके भिन्न एप्लीकेशन प्रोग्राम भी लिखे जा सकते हैं। फिजिकल स्कीमा में बदलाव का परिणाम फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस है। अब वैसे ही लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस, तो इसमें डाटाबेस में बदलाव के लिए कभी कभी लॉजिकल स्कीमा में बदलाव लाना आवश्यक हो जाता है। एप्लीकेशन प्रोग्रामों को प्रभावित किए बिना लॉजिकल स्कीमा को बदलना संभव है। इस बदलाव का परिणाम लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस कहलाती है। अब डाटा की इंडिपेंडेंस यूज़र से डाटाबेस सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन डिटेल छिपाती है, इसलिए यूज़र साधारण स्ट्रक्चर पर ध्यान दे सकता है। अब मैंने जो आपको बताया ये लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस था। तो इसमें डाटाबेस में EID, ई नेम यानी कि एम्प्लॉय ID, ई नेम यानी कि एम्प्लॉय का नेम, ई सैलरी यानी एम्प्लॉय की सैलरी, उसी प्रकार ई एड्रेस, ई फ़ोन नंबर, ई डिपार्टमेंट तथा इन स्पेशल फील्ड्स है। यहाँ तक रिकॉर्ड रखने के लिए कोई स्पेस एलोकेट नहीं है या नहीं की गई है, अर्थात डाटाबेस का सिर्फ एक फ्रेम और प्लान बनाया गया है, इसलिए यह एक स्कीमा है। जब डाटाबेस में रिकॉर्ड डाले जाते हैं तो उनके लिए स्पेस एलोकेट की जाती है। इन रिकॉर्डों के कलेक्शन को डाटाबेस का इंस्टेंस कहा जाता है, जो निम्न तरह का हो सकता है। अर्थात अब हम सरलता से समझ सकते हैं कि टेबल का स्ट्रक्चर स्कीमा को दर्शाता है, डाले गए स्ट्रक्चर इंस्टेंस को दर्शाती है। अब मैंने आज आपको पढ़ा दिया है। आज का हमारा जो टॉपिक था वो था इंस्टेंस तथा स्कीमा। ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।